लेडीज मिलने आई है मेरे से, लेडीज। दबाओ जाहिल आदमी, वो मैं था जिसे तुम गन्ने की मशीन के पास छेड़ के आए। वो आप थे? जी मैं था वो। तो मुझे क्या पता आपकी तो बुरखे में ऐसे ऐसे चलने को। अबे तो बुरखे में आदमी ऐसा वैसा हो ही जाता है। मेरे को मुझे शौक है बुरखा पहनने का। मैं तो इसलिए बुरखा पहन के गया था कि यार बेगम के जहेज में आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर मैंने कहा चलो माशरे में इसे बेचारे को फिर आता हूँ। औरतों में हिरस की आदत तो होती है, मुझे पहना हुआ देखेंगी तो कहेंगे अल्लाह इसने पहना, चल मैं भी पहनूं। 1 2 3 4 5 आहिस्ता आहिस्ता ये गई हुई चीज दोबारा आ जाएगी और औरतें फिर एक बार महफूज हो जाएंगी। इसलिए लेके गया था यार, मुझे शौक थोड़ी है। तो फिर क्या हुआ? पब्लिक ने क्या कहा? अबे पब्लिक को तो छोड़, पहले तो मुझे देख के कुत्ते भौंकने लगे। कुत्तों ने 15 साल के बाद बुरखा देखा, उनका दिमाग घूम गया। उसके बाद में आगे गया, पुलिस ने पकड़ लिया। वो बोले तुम बच्चे अगवा करती हो। अमान से बोले औरंगी टाउन में तुम बम बेचती हो, बम। मैंने कहा क्या हो गया जी? पुलिस ने उठा लिया यार, फिर ले गए। वो तो खुदा का शुक्र है, पुलिस से मुझे डाकू ने छुड़ा लिया। डाकू लेगा भाई? कहाँ पे? घर में। बुरखे में से मैं निकला, उन्होंने गने निकाल लिया। बोला ये पुलिस का मुखबर है। भैया झगड़ा शुरू हो गया। मैंने माफिया मांगी, भाई मैं तो मुझे वतन पाकिस्तानी हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला ठीक है, ओए जल्दी बता, अगर अपनी जान बचाना चाहता है मुखबरी कर। पता मैंने कैसे जान बचाई? कैसे? मिर्जा के घर की मुखबरी कर दी। नहीं अल्लाह की कसम, मैंने बोला बहुत माल है इसके घर में, दोपहर को डाला पड़ जाएगा इंशाल्लाह देना। क्या कर दिया? तो क्या हुआ? मिर्जा के घर से हमारा क्या ताल्लुक है? बहुत ताल्लुक है। बेगम साहब बुला वो भी बहुत खुश होंगी। अरे इनसे पूछो ये तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं ऐसे ही जरा मंगल बाजार तक गया। ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? बेगम मैं बाहर गया था, शुक्र करो तुम्हारा सुहाग वापस आ गया है। डाकू ले गए थे मुझे। डाकू? हाँ, वो तो मैं मिर्जा के घर की मुखबरी करके आया हूँ जब मेरी जान छुटी है। मिर्जा के घर की मुखबरी करके आए हो? जी जी। हमें सिवाय तबाह करने के तुम्हारे पास कोई और काम है, कोई धंधा है? अरे क्या पागल हो गई हो? मिर्जा के घर से भाई हमारा ताल्लुक क्या है? मैं बताता हूँ आपको। हाँ। पता है क्या हुआ? हाँ। कल मोहल्ले में डाका पड़ा था, बेगम साहबा ने जितना भी जेवर और रुपया था ना, डाके के डर से मिर्जा साहब के यहाँ रखवा दिया था। ओह, तो हम अपने घर में करिया काम? जी मैं जा रही हूँ। जल्दी जाओ, जेवर सुनो डब्बे में मत लाना, पहन के आ जाना। अच्छा पहन के आऊँ ताकि डाकू जेवर समेत मुझे ही उठा के ले जाए। चलो अगर ये बात है तो मैं जेवर की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। क्या? नहीं मेरा मतलब ये था बेगम, क्या मतलब है कि शरफू को भेज दो, आप रिस्क मत लो, एक साथ दो नुकसान में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। उल्टी बकवास करते रहना। शरफू तुम जाओ, चलो। अच्छा अम्मा जाओ। सब्जी की टोकरी में रख के लाना। ठीक है, सब्जी की टोकरी में रख के लाऊंगा और यही बोलूंगा इस टोकरी में सब्जी है, जेवर नहीं है। हाँ सही है, सब्जी है जेवर नहीं है। हाँ ये बोलते रहना ताकि छीन ले लो। शाबाश। तुम ये बुरखे में कहाँ गए थे? बाहर गया था, वो वहाँ मोहल्ले के बाहर एक नई दुकान खुली आइसक्रीम की। वो औरतों को मुफ्त खिलाता। मैंने कहा चलो तुम्हारा बुरखा बेकार पड़ा, आइसक्रीम खा जाओ। वहाँ कुछ औरतें बातें कर रही थी तुम्हारे अब्बा के मुतालिक। अब्बा के? बोले बड़ा गलत किरदार का आदमी है, मेरे मियाँ को तलाक का इंजेक्शन लगा दिया। वो बोले दोपहर से एंटीना पे बैठा हुआ यही कह रहा है तलाक दूंगा तलाक दूंगा तलाक दूंगा। झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरा बाप ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे छोड़ो, औरतों के सामने बड़े बड़े आदमियों की साइंस फेल हो जाती है। अल्लाह की कसम। देखो मेरे फरिश्ता खसलत बाप के ऊपर इल्जाम मत लगाओ, समझ गए? ईमान से बेगम किसी दिन मौका मिल गया बता दूंगा तुम्हारे अब्बा का किरदार क्या है। अरे लो अभी लो, सोफे के पीछे छुप जाओ। बुरखा तो मैंने पहना हुआ, अभी इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता हूँ। घर आया मेरा परदेसी, आस बुझी मेरी अखियन की। डब्बू मोटा तुम खातून आप यहाँ क्यों तशरीफ लाई हैं? आपकी शौहरत खींच लाई है। अच्छा, क्या बनना पसंद करेंगे आप? आपकी जिंदगी। शादी करेंगे? नहीं, टाइम पास करूंगी। कितना टाइम? इतना क्या पूछ रहे हैं, आप तो खुद ओवर टाइम में जी रहे। आप ही के इंतजार में जी रहा हूँ शायद। अगर ऐसा ना हो कि आपका मेरा प्यार डेवलप हो जाए फिर बीच में बेवफाई हो जाए, अक्सर ऐसा होता है। मैंने 8-10 साल पहले भी एक प्यार किया था, उसमें भी मैं मार खा चुकी हूँ। खुदा के वास्ते आपकी बेटी तो हमारे रास्ते की दीवार नहीं बन जाएगी। बेटी? जी। कौन बेटी? वो जो यहाँ रहती है, लड़ाका सी कमबख्त, हमारी अल्लाह उसका सुहाग सलाम। आपसे किसने कह दिया जी कि वो हमारी बेटी है? अरे वो तो ऐसी है, गरीब शरीफ सी लड़की है, उसे हमने पाल पोस के बड़ा कर दिया है। एक बेवकूफ से आदमी से उसकी शादी कर दी है। देख लिया फरिश्ता? फरिश्ता देखो, इस साइज का फरिश्ता तुमने पहले नहीं देखा होगा। ये पहला सुसर है जो अपने दामाद के ऊपर डोरे डाल दिया। अच्छा देख लूंगा तुझे, देख लूंगा अच्छी तरीके से।